Next physical property of metals and non-metals is electrical conductivity. Metals are good conductor of electricity. It means they can carry current easily in compare of non-metals. Non-metals, that's why the cables and wires are made up of metals. और उनके ऊपर क्योंकि जो इंसुलेटिंग वायर होता है, जो कवरिंग होती है इन वायर्स के ऊपर, वो किसकी होती है? प्लास्टिक की होती है, नॉन मेटल्स की होती है, बिकॉज नॉन मेटल्स कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स वाई द कवरिंग ऑफ द वायर्स इज मेड अप ऑफ नॉन मेटल. और जो अंदर का वायर होता है वो मेटल्स का बना होता है. नॉन मेटल्स जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट देर इज एन एक्सेप्शन ऑफ good conductor of electricity in non-metal is graphite. Graphite good conductor of electricity. आपने देखा होगा जो आपकी पेंसिल का लेड होता है, जो पॉइंट होता है जिससे आप लिखते हो, दिस इज़ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. और ये क्या होता है? अच्छा कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, बट इट इज़ नॉन मेटल. तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट इज़ एन एक्सेप्शन which can conduct electricity. It is non-metal but can do. Next है sonority. Sonority means sound, the capability to produce sound. आपने देखा होगा, if you hit the metal by anything, by spoon and any other object, then you will get a sound, ringing sound. But if you hit the surface of non-metal, you will get dull sound. For examples, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ. हमारे पास एक मेटल की बाउल है, एक मेटल बाउल है, एक यहाँ पे नॉन मेटल बाउल है. तो आप खुद इसको ऑब्जर्व करो. मैं सबसे पहले एक स्पून से मेटल को हिट करती हूँ, एक रिंगिंग साउंड आपको दिख रही है, लेकिन यहाँ पे देखना किसने, ये कितनी डल साउंड है. तो जो मेटल्स क्या होती है, मेटल्स में वो प्रॉपर्टी होती है जो एक जिसको हिट करने पर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है. दिस इज कॉल्ड सोनोरिटी. द प्रॉपर्टी बाय विच या ऑन द बेसिस ऑफ विच मेटल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड when struck with a hard object is called sonority. Non-metal produce a dull sound when struck with the hard object. No, this is the turn of chemical properties of metal and non-metal. इनके लिए मैंने कल भी आपको होमवर्क दिया था कि आप इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज़ लर्न कीजिए. आगे जो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगी उसके लिए, और ये ब्लैक बोर्ड के थ्रू ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी सारी. अब तक हमारा इतना कुछ नहीं था, सिर्फ थियोरटिकल पार्ट था. अब यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, लेट्स रिमेंबर, फिल इन द ब्लैंक्स with the correct words. First dash is metal that exists as violet solid at room temperature. What? Iodine. Iodine का हम स्टार्च पे भी एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ पे वॉयलेट कलर प्रोड्यूस होता है. Then non metal. Second is non metal are generally poor or good conductor of heat. Non metals are poor conductor of heat. अभी पढ़ा है हमने. Metals are malleable or brittle? Malleable. Answer the following question. What is malleability? Malleability क्या है? The property, the process by virtue of या on the basis of metals can be spread into a thin sheet. This is called malleability. Which property of metal enables them to be used for making objects such as wind chimes and bells? This is because of the sonority. Which metal is the best conductor of heat? Is the silver. Which non-metal is a poor conductor of electricity? Non-metal is good conductor of electricity. Graphite. ओके, नेक्स्ट हमारा शुरू होगा केमिकल प्रॉपर्टी. एक बार आप इस चैप्टर को मेरे समझाने के बाद फिर से वन हैंड रीडिंग दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी में ये समझाया जाता है और टाइम कम होने की वजह से वीडियो शॉर्ट ही बनती है. तो आप इसको एक बार खुद भी वन हैंड रीडिंग जैसे दोगे, आपको ये समझ आता है. एक्टिविटी हम एट द एंड ऑफ द चैप्टर करेंगे. ओके.
थैंक यू।